नान्यद् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, वत्स सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। अहमेव समेवाग्रे, यानी मेरे सिवा सृष्टि में जो सृष्टि हुआ उसके पहले मेरे सिवा कोई नहीं था। इस धरा पर हर लोक में जल के सिवा और कुछ था ही नहीं। पश्चादहं यदेतच्च स्यो वसिष्योत सोऽस्म्यहम्। यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। और यहाँ यह सृष्टि नहीं थी, वहां मैं ही। जहां पर सृष्टि नहीं था या सृष्टि का चर्चा ही छोड़िए, मेरे सिवा और कुछ था ही नहीं। जो भी आप देख रहे हो, ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे नारायण, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चर अचर या पृथ्वी या जल या आकाश, ये वायु, जो कुछ आपको दिख रहा है, ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसके पहले जब सृष्टि मैंने नहीं किया था तो मेरे सिवा और इस सृष्टि पर कोई भी नहीं था। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अनेकानेक चर्चा ब्रह्मा जी से होता है। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब जब पाप बढ़ता है पृथ्वी पर, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान लीला दर्शाने के लिए इस धरा पर आते हैं। पापी समझत पाप कर, मैं काहू देखो नाही। पापियों को लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं और ये पाप नारायण नहीं देख रहे हैं। चोर को अगर ये पता हो मैं चोरी करने आया हूँ, पाप करने आया हूँ, ये नारायण देख रहे होंगे और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पड़ेगा, वो चोरी करने क्यों जाएगा। तो पापी समझत पाप कर, मैं काहू देखूं नाही। कहा सुर निज और आत्मा, हो निस दिन देखो ताहि। आज नारायण कहते हैं, मैं सब देखता हूं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। यानी जो कथा सुनने आए हैं उनको भी नारायण देख रहे हैं, चाहे गुप्त रूप से देखते हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से देखते हो। और जो बढ़िया तान के बढ़िया गद्दा लगा के मखमल का चद्दर बढ़िया छत पर, इस समय अब छत पर लेटे काम ही नहीं है क्योंकि मोदी जी की कृपा हुई गई, गर्मी खूब हो तो हो सकत रहा है इतनी कथा सुने, लेकिन बढ़िया चला लो पंखा, आनंद लो। और बाजा लाग है, आवाज काने तक आवत है। महाराजवा वैसे ही नहीं सोवे देते है, वहां हुआ जेबे कनवे फाटी। अब तो इनमें विचार होगा, लेकिन उनके लिए ये विशेष है। अगर वो यूं सोचत हो कथा हम सुने ना जाते तो भले वहां हुआ ना जाते, लेकिन यहाँ लेटे लेटे तो सुन रहे हैं, तो वो बची है ना, बची है ना। मतलब भगवान सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन हाजिरी लगाता है, कौन गैर हाजिर होता है। देखो सीधी बात है, आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है जो आपके गांव में ये कथा, चाहे जयराम भैया वर्मा जी के द्वारा मान लो, या हमारे संतोष भैया ने संपर्क कराया और संतोष भैया ने जिज्ञासा प्रकट किया कि हमारे गांव में कथा होना चाहिए। साथ में वर्मा जी प्रयासरत हो गए और समस्त गांव का जो स्नेह विगत वर्ष मिला, तो हमको लगा कि इस वर्ष चलूंगा और स्नेह बढ़ेगा। लेकिन वारे वाह झांकी, यहाँ तो स्नेह हमार नहीं है,
और ना भगवत कथा के है यहाँ असले है झांकी के जे पहुंचते महाराज झांकिया ना आई झकिया नाई। अब हम बैठे बाल बड़े हइये हैं बैठे कंघी करी तरह पीछे लड़के बतवाते होते आएंगे झांकी वाले हम कहा दादा बिलाए लाए के हम हो हमका झांकी वाले समझ नहीं। खैर भगवान की कृपा होगी तो झांकी दिखाया जाएगा बशर्ते प्रयासरत हैं हम लोग। लेकिन इस समय झांकी वाले मिल नहीं रहे हैं और अगर ठाकुर जी की कृपा हुई तो कल से आप सब झांकी का आनंद अवश्य लेंगे। नहीं कल से तो परसों से तो बिल्कुल, लेकिन प्रयास रहेगा कि कल से ही शुरू हो जाए। भले ही मांग ज्यादा हो गया है अब दक्षिणा का तो अब दक्षिणा बढ़ाया जाएगा भैया, क्या किया जाए मजबूरी है। हम सोचे रहा फिर काम हो जाए रुपया न लागे बाबा आदमी फिर में हैरत है हर एक चीज, लेकिन वही लोग माने के नहीं तैयार है और यहाँ झांकी देखे वाले नहीं माने के तैयार है। तो चिंता न करें झांकी दिखावा जी बशर्ते पार साल मेर नहीं मर्यादित झांकी दिखावा जी, नाच इत्यादि नहीं। जैसे झांकी होता है झांकी देखने के बाद हृदय में ऐसा लगे कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। फिर लक्षण की चर्चा होती है, 10 लक्षण बताए गए। प्रथम लक्षण अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमो मनमंतर रेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया दशमास विशोध्यर्थम नवानामीह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन वाञ्जसः। 10 लक्षण बताया गया। पहला सर्ग। सर्ग ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ हो करके रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत होते हैं शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रिया अहंकार और महातत्व की उत्पत्ति किससे होती है? सर्ग से होती है। इसी प्रकार विसर्ग स्थान पोषण मनमंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय इत्यादि 10 लक्षण बताए गए। विराट पुरुष का वर्णन करते करते महाराज तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ उद्धव और कृष्ण जी का चर्चा होता है, लेकिन कथा बहुत है और समय आप लोग देते हैं कम, तो मैं क्या करूं? मेरा कोई दोष नहीं है। दोष पता नहीं ठाकुर जी के है कि हमारा है कि आपके है कि वर्मा जी के है कि ई गांव के जो सहयोगी जन है उनके दोष है। ये तो हरि जाने, हरि के कृपा जाने, ठीक है। लेकिन जहां तक बन पाएगा आप सबको कथा श्रवण कराया जाएगा। इस प्रकार भगवान विराट पुरुष के अंग की चर्चा होती है। मुख और तालु से लेकर के मुख से अग्नि ब्राह्मण, वागेंद्रिया यानी बोलना, वाक जिसे कहते हैं बोलना, तालु से वरुण, अनेकानेक प्रकार से हर जो भी आप संसार में देख रहे हैं, सुनना, सूंघना, सुगंध लेना, दृष्टि, यानी जो भी हमें प्राप्त है ये सब ईश्वर की कृपा ही है। अगर इसको आप सोचिए, आप कल्पना करिए, अभी भगवान ना करे लेकिन अभी कहीं शरीर में कोई क्षति हो जाए तो राड तो डॉक्टर डाल देंगे। पैर टूट जाए, अगर हाथ टूट जाए राड डॉक्टर डाल देंगे, लेकिन क्या ईश्वर के जैसा वो कर पाएंगे? नहीं कर सकते। यानी ईश्वर जो बनाकर भेजते हैं उसके जैसा डॉक्टर भी ईश्वर के रूप माने गए हैं डॉक्टर। ये बात सत्य है, क्योंकि धन्वंतर भगवान के ही स्वरूप थे और फिर भी लक्ष्मीपति के आगे किसी का चलता वलता नहीं है भैया। इसलिए आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए कथा को आगे बढ़ाया जाएगा।
से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त मिल करके भगवान का 2 बार नाम स्मरण करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सृष्टि की चर्चा आती है, भगवान सृष्टि करना चाहते हैं,
और भगवान जब जगत का कल्याण करने हेतु सृष्टि करते हैं, सृष्टि के बाद सृष्टि की कथा आप सब श्रवण किए होंगे, क्योंकि समय कम होने के नाते आगे चल करके कथा मनमंत्रादि का आता है। मनमंत्र का जो काल का विभाग है उसका वर्णन होता है। मनमंत्र, एक मनमंत्र 30 करोड़ 85 लाख और 20,000 वर्ष के होते हैं। यानी जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, फिर मनमांतर, तब जाकर के ये अवसर हमें प्राप्त होता है कि हम मनुष्यों को ये भागवत कथा श्रवण करने का अवसर भगवान देते हैं। अब चाहे एक बार दें, चाहे 2 बार दें, चाहे 10 बार दें, चाहे 50 बार दें, चाहे जीवन भर पाठ करते रहो, लेकिन इतना जान लो कि जब इतने दिनों का पुण्य का जब उदय होता है, तब हमें आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, प्रवचन इत्यादि श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। 8 पहर का एक दिन रात होता है। कितने पहर का? 8 पहर का। और 6 मास का एक अयन होता है, जिसे कहते हैं ना दक्षिणायन, उत्तरायण। तो उत्तरायण का जो समय होता है, ये काल बहुत समय अच्छा होता है, बहुत उत्तम माना जाता है। और दक्षिणायन का जो समय होता है, खराब समय माना जाता है। वैकुंठ का द्वार सदैव के लिए उत्तरायण में खुला रहता है, और ऐसे में जो भगवत भक्त जन होते हैं, उत्तरायण में भगवान अपने पास बुलाते हैं, और जब दक्षिणायन लग जाता है तो वैकुंठ का द्वार बंद हो जाता है। बंधु, जैसे आप सब भली भांति जानते हैं, कई बार महाभारत में भी देखे हैं, भागवत में भी चर्चा आता है, इच्छा मृत्यु वरदान किसे प्राप्त था? पता है किसे प्राप्त था? जिसको पता हो हाथ ऊपर करे। हमारे तरफ से 101 रुपया पुरस्कार स्वरूप यानी है। इच्छा मृत्यु वरदान किसको? आइए इधर, आपका स्वागत किया जाए। इधर आओ भैया, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इच्छा मृत्यु वरदान। भैया कैमरा घुमाओ तो उधर, हाँ तो इधर नजदीक आओ। जोरदार तालियां बजाएं भैया के लिए। कथा सुनने का अर्थ ये होता है, अगर वीडियो आप देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, कथा में आपका मन हो, रुचि हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर कथा में कहीं भी बैठते हैं तो ध्यान इतना एकाग्र होना चाहिए कि महाराज क्या कह रहे हैं, कब क्या पूछ बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपसे पूछा गया कि इच्छा वरदान, इच्छा मृत्यु वरदान किसे प्राप्त था? भैया मैं क्यों सही करो, बहुत आनंद आवा है जान के, क्योंकि ऐसे अवस्था में, ऐसे उम्र में अगर इतना पता है तो काफी है। कि भैया के लिए खूब जोरदार ताली लगाओ, स्वागत करो इनको। हाँ, नाम का है भैया? धर्मेंद्र। ओहो सर्वेश भैया, कुछ गड़बड़ हमें लागत है। भैया सर्वेश भैया बताए हैं उत्तर दीन है, तो सर्वेश भैया कहने 101 रुपया देके पुरस्कारित करो, आशीर्वाद स्वरूप इसको रखिए। आप आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आओ तो बताए हम सही सलामत हो तो इधर आओ, यहाँ गड़बड़ रहा था। आइए आइए इधर आइए।
बोलिए व्यास भगवान की प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कथा इस प्रकार सुनना चाहिए। अब महाराज बक्के जा रहे हैं, महाराज बक्के जा रहे हैं, महाराज बक्के जा रहे हैं। आप से बाई चांस अगर कोई चीज पूछा जाए, एक जने कहीं सुनो महाराज कथवा हम बहुत ध्यान से सुनी थे। हम कहा अच्छा रहा जन्म राम जी के और पूछ बैठे तो यू बताओ आज उत्सव काहे मनावागा? कहे न बड़ा नीक उत्सव रहा है, कृष्ण जन्म के उत्सव मनावागा है। हमका धन्य हो जाए हो प्रभु नाथ, कम से कम बतायो तो जन्म राम जी के यानी राम कथा चलत रहा है और बताएं कृष्ण जन्म, तो ध्यान कथा में रखना चाहिए। यहाँ इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था। किसको किसको प्राप्त था महाराज? हाँ यानी जाने क्यों तुम हो। जय हो। चलिए ठीक है। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था और जब दक्षिणायन समय चल रहा था तो उन्होंने विचार किया कि जब तक उत्तरायण यानी हमारे सन्मुख जब उत्तरायण होता है तब भक्त जनों के सन्मुख भगवान सदैव खड़े रहते हैं और जब भगवान हमारे सन्मुख उत्तरायण में आएंगे तभी मैं अपना शरीर का त्याग करूंगा। तो कितना बाण लगा उनको, बाण की सैया पर लेटे रहे, क्षणिक मात्र उनको तकलीफ नहीं हुआ, बस प्रभु से मिलन की चाह उनकी रही। कितनी जल्दी प्रभु मेरे सन्मुख आ जाएं और उनसे मैं मिल लूं। प्रभु जब उनके सन्मुख पहुंचते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। भीष्म पितामह गदगद हो गए और गदगद हो करके इस प्रकार प्रसन्न होते हैं कि अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में। तो जो भी कथा कहीं भी सुनो, कहीं भी कोई प्रसंग में जाओ तो मन उसमें लगा के रखो। पता नहीं कौन चीज पूछ ली जाए। अच्छा एक चीज बताओ, हो सकता है हम गलते बोल जाइए तो कम से कम ध्यान से सुनी हो तो खड़े हो के महाराज इनमें नहीं इनमें है, यानी हम हो कहीं सुधार सकत हो। त्रुटियां सबसे होती हैं और खाली अमोड़ बने बैठो मोड़ हलाए रहे हो फिर महा मजा ना आई। मजा तब आई बिल्कुल एकाग्र हो महाराजो, आप पता नहीं का पूछे लगे तब आनंद आई। अनुराग भैया ध्यान दी हो, विशेष हमारा ध्यान तो मेरे ऊपर रहा था। हाँ प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो उत्तरायण जब होता है तो भगवान का मुख्य द्वार जो है वैकुंठ का वो खुल जाता है, भगवान सन्मुख हो जाते हैं और मंगल कार्य वहीं से प्रारंभ हो जाता है। बताया गया है त्रेता 36 और कलयुग 12,000 दिव्य वर्ष का होता है। इस प्रकार मनमंत्र इत्यादि कलयुग में 4,32,000 वर्ष बताया गया। अनेकानेक मनमंत्र इत्यादि का वर्णन सहित कथा का विस्तार होता है। आगे की कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित बिल्कुल आनंदित हैं और इस प्रकार आनंदित हैं मानो उनको सर्वस्व प्राप्त हो गया हो, मृत्यु का क्षणिक मात्र भय नहीं। आज सुखदेव जी ने कहा राजन अब मैं आपको जो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं वह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा सुनने के बाद जीव का इस प्रकार कल्याण होता है जैसे जब किसी वस्तु की लालसा हो और वो वस्तु हमें काफी समय पर प्राप्त हो तो जितना आनंद जितना उत्साह उस समय होता है, ठीक उसी प्रकार इस कथा को सुनने के बाद भगवत चरित्र सुनने का उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए इस कथा को परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करना। उन्होंने कहा निसम्य कौसरविणोपवर्णिता हरे कथां कारण शोकरात्मनः। पृथ्वी
सबका कल्याण करने के लिए भगवान हर रूप हर वेश लेने को तैयार रहते हैं। महर्षि कश्यप एक बार यज्ञशाला में यज्ञ करने के लिए बैठे थे। देखिए, पूजा पाठ में भी अगर काम वासना आ गया तो वहीं पर सारा पतन हो जाता है। पतन यानी सर्वस्व नष्ट। अगर क्षणिक मात्र मन चंचल हुआ कि सर्वस्व बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इसलिए बंधुओं, इस कथा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यज्ञशाला में महर्षि कश्यप बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी दिति, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी है। ज्ञानी होते हुए उनको काम वासना का जिज्ञासा हो गया। महाराज यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं, और उनके पत्नी की जिज्ञासा दूसरी है। महर्षि ने बार बार समझाया, देवी अपने मन को शांत करो, शीतलता पहुंचाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नहीं मानती, और दैववश उनका संसर्ग होता है। और वह जो समय चल रहा था वह समय रुद्रगणों का था, और रुद्रगण क्रोधित होकर के इस प्रकार भगवत ने अपना कृपा दृष्टि फैलाया कि होता क्या है, आज तेज के द्वारा, महर्षि के तेज के द्वारा आज उनका गर्भ धारण हो गया। लेकिन वह गर्भ जब धारण हुआ, मन जब शांत हुआ, आज ब्राह्मणी को चिंता हो गया, महर्षि मुझसे अपराध हो गया, भूल हो गया। देखिए, आप जब कोई पाप करते हैं ना तो मन बार बार आपको समझाता है क्या करने जा रहे हो, गलत है। लेकिन अब पपवा कहाँ माने वाला दादा, वो तो हर प्रकार से अपने वशीभूत में करना चाहता है। जहाँ पुण्य है वहीं पाप है, और जहाँ पाप है वहीं पुण्य है। खोजना हमें आपको है। इसलिए आज होता क्या है, दिति ने जब पश्चाताप करना प्रारंभ किया, महर्षि समझाने लगे, देवी तुमने चिंता तो बहुत चिंताजनक कार्य किया है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। मैंने समझाया लेकिन तुम नहीं मानी। अंतोगत्वा परिणाम क्या निकलता है कि दिति के गर्भ में 100 वर्ष तक वह संतान रहा। महर्षि को चिंता हो गया। महर्षि विचार करने लगे, आखिर मेरे यहाँ आने वाला कौन है? ना 1 वर्ष, ना 2 वर्ष, ना 3 वर्ष, 100 वर्ष तक अगर गर्भ में है तो हमें लगता है ये रुद्रगणों का कुछ ना कुछ कुप्रभाव अवश्य फैल गया है। पुनः सा प्रपक्ष तमोद्यतांजलिर्न चात तृप्तो विदरोधित व्रताः। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन जब महर्षि कश्यप को लगा कि अब गड़बड़ हो ही जाएगा, उन्होंने कहा कि भाई जो भी हो अंदर इस गर्भ में बाहर आओ, जन्म लो, अन्यथा उधर जब उसका जन्म होना हुआ पहले से पृथ्वी रुदन करने लगी। और रुदन की बात छोड़ो, क्योंकि उसका एक कार्य था कि मैं जब जन्म लूंगा तो साधारण रूप से नहीं लूंगा, जय विजय इत्यादि को जो श्राप प्राप्त हुआ, आज वही महर्षि कश्यप के पत्नी के गर्भ में सर्वप्रथम आते हैं। और 100 वर्ष पर उनका जन्म होता है। जैसे जन्म हुआ, एक नहीं 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ, और जब उनका जन्म होता है पृथ्वी कंपायमान होने लगी, गर्जना प्रारंभ हो गया, आकाश मंडल में ध्वनि होने लगा, जैसे मानो कोई दैत्य का जन्म हो गया हो। इस प्रकार उसका जन्म हुआ। इतना चंचल, लेकिन महर्षि बार बार रुद्रगणों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे या मेरे पत्नी से जो भी अपराध हुआ है
नमो रुद्राय महते देवायो ग्राम मीडुखे शिवान्यस्य तदंडाय धृतदंडाय मन्नवे। जो भी अपराध हुआ है, जो भी मैं पाप किया हूं, उसका दंड अवश्य आप दीजिए। लेकिन यहाँ जब अपराध हो जाता है, जैसे हम अग्नि में हाथ जब डाल ही देते हैं तो जलना था, हम जल गए। फिर हम कितना भी उसमें कोलगेट मंजन लगावें, चाहे उसमें मरहम लगावें, लेकिन वो जलन कुछ देर तक रहेगा अवश्य, तत्काल पहले जैसा नहीं हो सकता है। समय व्यतीत तो होने लगा। हिरणाक्ष आगे चल करके वही दोनों पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के नाम से जाने जाते हैं। समय अनुसार हिरणाक्ष ने विचार किया कि मैं पृथ्वी का हरण कर लूंगा, और पृथ्वी का हरण करने के बाद जब मैं पृथ्वी पर किसी को रखूंगा ही नहीं, पृथ्वी को अपने बस में कर लूंगा, तो देवता आदि जो बलशाली होते हैं यज्ञ अनुष्ठान से, इनको यज्ञ की आहुति मिलेगी ही नहीं, बल इनको होगा ही नहीं, तो हम अत्याचार इन पर करेंगे और इनके देवलोक पर भी धावा मारेंगे। पृथ्वी का हरण करता है और ले जा करके छिपा दिया। कहां छिपाया? ऐसे जगह छिपाया है जहां पर देवता आदि जाना भी स्वीकार ना करें बंधुओं। चारों तरफ मल यानी गंदगी पृथ्वी के चारों तरफ है, और उस मल के मध्य में पृथ्वी को रखा है। कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं, इतना दुर्गंध है कि कोई नहीं तैयार होता है। उसका अत्याचार ऐसा है, इंद्र के पास पहुंचता है, इंद्र को हरा देता है। ब्रह्मा के पास पहुंचा, ब्रह्मा को हरा दिया। इतना उसने तप किया कि आज उसे ये प्रतीत होने लगा कि अब तो मैं अमर हो गया। एक दिन देवता आदि घबरा करके पहुंच गए लक्ष्मीपति नारायण के पास। नारायण, लगता है आपको ही कल्याण करना पड़ेगा, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक कल्याण होगा नहीं। लक्ष्मीपति ने कहा, भाई क्या हुआ बताओ। सारा वृतांत देवताओं ने सुनाया। लक्ष्मीपति ने कहा, अच्छा पहले तो मुझे याद करते नहीं हो, वरदान देना होता है तो मुझसे बगैर पूछे दे देते हो, जब तंग आ जाते हो तब मेरे पास आ जाते हो। ठीक है, वो भी रूप में धारण करूंगा जिससे मैं उस गंदगी में जा पाऊं। भगवान ने देवताओं के प्रार्थना पर आज सुकर खेत बाराही देवी, जहां पर सरयू और घाघरा का संगम का तट है, वहां पर भगवान वराह श्वेत रूप में, श्वेत वर्ण में, सुकर रूप में प्रागट्य लेते हैं। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की। अट्टहास करते हुए वराह भगवान वहां से निकल पड़ते हैं और जाकर के हिरणाक्ष के पास पहुंचे और घोष दिया, आवाज दिया, हिरणाक्ष आता है, युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध चला। अंतो गत्वा देवताओं ने विचार किया, ये युद्ध कब तक होगा महाराज, जल्दी इसको समाप्त करो। देवताओं का इशारा पाते ही भगवान ने एक ही घूसे का प्रहार किया और उसका नमो नारायण हो जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पृथ्वी को ला करके पुनः भगवान ने स्थापित किया। देवता आदि सब स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। आज उसके बाद में होता क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नर नारायण की कथा का प्रारंभ होता है। वैकुंठ इत्यादि का वर्णन करने के बाद आज नर नारायण की कथा प्रेम पूर्वक सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। उसके बाद मुनि कर्दम की तपस्या से भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। स्वयं मनु के वंश से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि हुई थी, और उसी हेतु आज मुनि कर्दम को भगवान ने आशीर्वाद दिया है।
कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, लेकिन कब? जब और तप करोगे तब। उनका तप चला, कहाँ चला? बिंदु सरोवर में। बिंदु सरोवर आज के समय में गुजरात प्रांत में पाटन जिला है, पाटन जिला में बिंदु सरोवर है। और उस बिंदु सरोवर में जो जाता है, इसकी महिमा अभी आएगी, बाद में वर्णन करूंगा। भगवान ने महर्षि कर्दम के यहाँ प्रजापति की पुत्री देवहूति का विवाह उनके साथ संपन्न होता है। महर्षि कर्दम देवहूति के साथ काफी समय तक रहते हैं, लेकिन महर्षि कर्दम इस प्रकार तपस्या करते हैं, देवहूति निरंतर उनके सेवा में लगी रहती है, लेकिन कभी दोनों लोगों का संयोग नहीं हुआ। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन महर्षि ने जब देवी को देखा, चिंता हो गया, देवी अब तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं। देवी ने कहा, प्रभु कृपा अगर कर देते, वैसे तो आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव है। महर्षि ने अपने तप बल से दिव्य विमान को प्रकट किया और देवहूति को आज ऐसा सुंदर रूप दे दिया कि देवहूति बिल्कुल नई नवेली सी होकर के उसी दिव्य विमान में बैठ जाती हैं। अनेक पुष्पों से सुसंग मणिमणिकाओं के साथ आज उसकी शोभा का वर्णन देवता आज नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार उस विमान का सुगंध है, दिव्य दिव्य सुगंध, दिव्य दिव्य पुष्प उस विमान में लगे हुए हैं। महर्षि ने अपने पत्नी को बिठाया, आकाश मार्ग में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। काफी समय तक व्यतीत हुआ। ये मायाया ते हतमेध शाश्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामलवायते सा रसीस कामा निरये पिये स्वयो। कर्दम जी इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान तो पहले से ही प्रसन्न थे, लेकिन होता क्या है बंधुओं, उस दिव्य विमान में संयोग हुआ और संयोग के कारण देवहूति ने एक नहीं, दो नहीं, 9 पुत्रियों का जन्म देवहूति के गर्भ से होता है। आज 9 पुत्रियों की मां बन जाती है, लेकिन भगवान अभी भी बालक रूप में नहीं आए हैं। वो विमान वापस बिंदु सरोवर आ गया। काफी समय व्यतीत हुआ। पुनः कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब आप कृपा करिए और आपने जिस प्रकार वरदान दिया था, ठीक उसी प्रकार अब मेरे पुत्र रूप में आप इस बिंदु सरोवर को पवित्र करने हेतु आ जाइए। प्रभु ने स्तुति सुना और आकर के पुनः जैसे पहली बार विमान को प्रकट किया था, ठीक दूसरी बार विमान आता है। महर्षि कर्दम अपने पत्नी देवहूति के साथ उस विमान में विराजमान होते हैं। समय अनुसार काफी समय तक विहार करते रहे। अंतो गत्वा भगवान आज उनके पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं। समय आता है और 1 मास 2 मास व्यतीत होते होते आज भगवान का जन्म का समय आ जाता है और कपिल रूप में भगवान आज महर्षि कर्दम के यहाँ जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार कपिल भगवान का जन्म होता है। बंधुओं, आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात कथा का विस्तार किया जाएगा। संक्षिप्त में मैं कितना भी कथा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, उसके बाद भगवान के दूसरे चरित्र को श्रवण किया जाएगा। जय श्री राम।
बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे ओ छलिया नंद का लाला, ओ छलिया नंद का लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए रे। जय हो। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, माखन मिश्री, माखन मिश्री। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, हमें तो खटे छछिया पिलाए गयो रे, हमें तो खटे छछिया पिलाए गयो रे। ओ छलिया नंद का लाला रे, ओ छलिया नंद का लाला मना गयो रे, तो जो के सिर पे मुकुट विराजे, कान्हा के सिर पे मुकुट विराजे, कान्हा के सिर पे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, हाँ मुकुट विराजे। हमारे सिर जटा लगाए गयो रे, हमारे सिर लगाए गयो रे। ओ छलिया नंद का लाला, ओ छलिया नंद का लाला, जो हरि
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महर्षि कर्दम के यहाँ भगवान कपिल बनकर आए हैं, कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। महर्षि के समान वैसे तो वो भगवान हैं, उनको मात्र लीला दर्शाना है, ना विद्या की आवश्यकता है, ना अविद्या की आवश्यकता है, ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना योग की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, क्योंकि वो सर्वोपरि है। और जो सर्वोपरि है, लेकिन पृथ्वी पर आने के कारण कुछ ना कुछ तो लीला दिखाना ही है। धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं, अपने पिता के साथ रहना प्रारंभ कर दिए महाराज कपिल और महर्षि कर्दम एक साथ बैठते हैं। महर्षि अपने पुत्र को निरंतर वेद का अध्ययन करा रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। एक दिन समय व्यतीत तो हो रहा था, आज अपने सारे लीलाओं को दर्शाया। लीला दर्शाने के बाद भगवान के मन में इच्छा जागृत हुआ, काफी समय तक मैं पृथ्वी पर रह लिया हूं, अब मुझे यहां से प्रस्थान करना चाहिए। माता के चरणों में जाकर बैठ गए, मां अब मेरा लीला काल समाप्त हुआ, अब यहां से मुझे चलना चाहिए। माता के नेत्रों में अश्रु आ गया, पुत्र मैं जानती हूं आप हैं कौन, आप जगत नियंता हैं, जगत पालन करता है, मंगल करता है, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। जब ममत्व को देखा भगवान ने, आज योग ज्ञान अध्यात्म भक्ति सर्वस्व परिभाषित करने लगे, सबका व्याख्यान करने लगे। योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निहि श्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर पल हर क्षण भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि दुख भी उन्हीं के दिए हुए अंश है और सुख भी उन्हीं के दिए हुए अंश है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसे भावना से जो मनुष्य अपने जीवन को यापन करता है, जीवन की जीविका चलाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, उसे पहली चीज दुख कभी सता ही नहीं सकता है। मैं अभी निश्चय कर लूं कि मुझे नगर को छोड़ के चले जाना है, तो मेरा यहाँ क्या रह जाएगा भैया, जब मैं ना कुछ लेके आया हूँ ना कुछ लेके जाना है। 5 मीटर कपड़ा हो, आधा बांधे आधा कांधे पर, कहीं भी पहुंच जाए मम भिक्षाम देहि। एक गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो एक लोग तो भोजन दे वाले मिलवे करी है। चिंता नहीं करना चाहिए, दुख सुख के विषय में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान माता को देते हैं, योग का ज्ञान, फिर सांख्य योग का ज्ञान, अंतो गत्वः चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस्य मुक्तये। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। अगर मनुष्य अत्यंत अपना कल्याण चाहता है, अपना इस मनुष्य होने के नाते अपने गति को चाहता है कि मेरा सद्गति हो जाए, तो अध्यात्म मार्ग से बढ़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नाना प्रकार का उपदेश कपिल भगवान ने अपने माता
को दिया है। यहाँ पर गीता का उपदेश देते हैं, सांख्य योग का उपदेश देते हैं। अंतो गत्वः माता ने सारा, जब उनका जो ममत्व था, ज्ञान पाकर के जब ममत्व दूर हुआ, सांसारिक मोह माया से जब वो परे हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, पुत्र मैं समझ गई, आप पुत्र नहीं वही इष्ट हैं जो मेरे गर्भ से आने को कहे थे। भगवान ने कहा, माँ अब मेरे दिव्य रूप का दर्शन करिए। भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया है और अंतो गत्वः भगवान ने वरदान दिया, माँ मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से अपने स्वधाम, लेकिन अगर मातृ ऋण से अगर कोई मनुष्य उऋण होना चाहता है तो जब तक वह बिंदु सरोवर में आकर के अपने माता के लिए पिंडदान नहीं करेगा, तब तक मातृ ऋण से वह मनुष्य उऋण नहीं हो पाएगा। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। वैसे तो मां से कोई उऋण हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं ना, क्रोध में आकारे, लेकिन सब कहने की बातें हैं। मां ने जिस प्रकार बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, मां ही समझ सकती है। और क्या मैं बखान करूं, छोटी मुंह बड़ी बात। अपने रक्त को, रुधिर को दुग्ध का रूप देना और फिर उस दुग्ध के रूप को बच्चे को पान कराना, ये अगर कोई कर सकता है तो मात्र माँ कर सकती है, माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता है। यानी एक एक दुग्ध हमारे मुख में जो बूंद जाता है वो माता का लहू होता है, लहू। अब इससे बढ़ करके और ज्ञान क्या दिया जाए बंधुओं। इतने पे भी लोगों को ज्ञान नहीं आता है। बहुरिया आई नहीं, पत्नी आई नहीं कि बस अपन चूल्हा चौका अलग करो, सर्वस्व भूल गए, कुछ याद नहीं रह जाता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। कितना कहा जाए, सत्य ज्यादा कहो तो लोग जो बुलाते हैं बुलाना भी बंद कर देंगे। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि माता कुछ करो या ना करो, भक्ति करो या ना करो, चंदन मंदन लगाओ या ना लगाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, माता पिता के चरणों में चारों धाम है। अगर माता पिता के चरण को आप पकड़ कर रखे तो निश्चित रूप से कल्याण हो ही जाना है। अतः सर्वस्व बर्बाद हो जाएगा। आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपसे बढ़ करके मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय खिले न खिले। क्या भरोसा है, एक एक क्षण कीमती है। अभी श्वास चल रहा है, अभी श्वास रुक जाए, कोई ठिकाना थोड़े है। प्रत्येक श्वास पे मौत लगी हुई है, इसलिए एक भी क्षण गंवाना नहीं चाहिए। निरंतर भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए। मलयाचल की सुच शीतल गंध, समीर चले न चले। बहुत आपके पास सुगंध भरा है, मलयाचल हो, इत्र हो, फुहार हो, बहुत चंदन का सुगंध हो, लेकिन वायु का कोई भरोसा है। अब आपको सुगंध इधर को देना है या सुगंध उधर को देना है। हवा अगर विपरीत चल रही है तो आप क्या करेंगे, वो सुगंध वैसे धरी की धरी रह जाएगी। तो कविता ने कहा है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। हर पल हर क्षण उठार लिए काल घूम रहा है। जब वो आपको पा गया फ्री में, बस उसी दिन नमो नारायण कर देगा। इसलिए रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत
समय में हिले न हिली। ये रसना, ये जिहुआ का क्या भरोसा, आज राम कह रहा हूं और अंत समय ये जिहुआ चलना अगर बंद हो गया तो पता नहीं ये जिहुआ से राम निकलता है कि नहीं निकलता है, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप सब बराबर सुनते आए हैं, इसलिए निरंतर जब बन सके तब कथा में लगे रहिए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चल करके दक्ष प्रजापति का चर्चा आता है। भगवान शंभु दक्ष प्रजापति ने एक सभा का आयोजन किया, प्रभुता आ गया था। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलाः। किसी को जब श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाता है ना तो उस समय इतना मद आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है नहीं कि उनका यह लागत है बस जगमा हमरे सिवा अब कोई नहीं। ऐसे तो लेकिन इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। दक्ष ने अभिमान किया किसका, अब तो मैं प्रजापति हो गया हूं, सर्वस्व भूल गए। सभा में देवतागण एकत्रित हुए और उसमें शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, इंद्रादि समस्त देवगण हैं। द्वे विद्वेषं करोत् कस्मात् नाध्यात्याज मजां श्रुतिम। और उसमें उस सभा में उनको ये प्रतीत हुआ कि शिव ने मेरा अपमान किया है और उस अपमान की बदला लेने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं को बुलाया, सबको आमंत्रित किया, लेकिन कैलाश मानसरोवर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, सती जी को आमंत्रित नहीं किया। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं, और उस यज्ञ में जितने भी देवता आदि हैं सब पहुंचना चाहते हैं। और होता है जब लोगों में ये चर्चा फैलती है कि पूरा गांव पूछा गया है, एक आदमी नहीं पूछा गया है तो पूरा गांव धीरे धीरे एक के यहाँ पहुंचे लागत है। भैया क्या बात है, काहे तुम्हारे न्योता नहीं है वहां मैंने जरे मां लोन लगाओ, यह कहा था। वह चाहे हाल चाल ले, अच्छा कहा बात है वर्मा जी काहे तुम का नहीं बला? अरे वर्मा जी काहे बला भाई? जब लिखा हुआ है सामूहिक कथा, पूरे गांव की ये कथा है, कुछ वर्मा जी के तो है नहीं, अब सबके गर्ज हुए। अगर सभे आपन इका समझत हो तो प्रेम से आओ, ना समझत हो भाई द्वेष तो हर जगह रहा था। द्वेष परिवार में रहता है, पति पत्नी में रहता है, पुत्र पिता में रहता है, ये तो गांव की चर्चा है। खैर ये सब अलग का विषय है, आप सब सज्जन हैं, ऐसा आप सबके पास नहीं है। लेकिन वहां जब लोगों को पता चला कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी से द्वेष किया है तो सब उसी मार्ग से जाने लगे कि चलो वहां लोन लगाकर तब चलना है, नमक छिड़क करके तब चलना है। अरे सती मैके में नैहर में बलाई नहीं गई, क्या बात है? का होगा बताओ? बहुत बड़ा यज्ञ वहां ठना है और वो यज्ञ में यज्ञ ठना है। मतलब हमारे पिता कोई कार्य करते थे तो जब तक मुझसे पूछते नहीं थे, मुझे बुलावा नहीं देते थे, तब तक वो कोई कार्य नहीं करते थे। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? और देखिए वहां अपमान हुआ है, लेकिन ये बात शिव जी ने अपने पत्नी सती से नहीं बताया। अब यहाँ एक उपदेश ये प्राप्त होता है कि आपका चाहे बाहर मान हो चाहे सम्मान हो, पत्नी को हर बात नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैके में पत्नी के मैके यानी अपने ससुराल में अगर आपको अपमानित किया जाए तो फिर अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए। हो सकता है मेरे वजह से उसके माता पिता छूट जाए। तो वहां शिव जी ने सती से नहीं बताया, समय आने पर बताया। आज सती जी ने प्रश्न किया, प्रभु सब जा रहे यज्ञ में, मैं भी जाना चाहती हूँ, क्या जा सकती हूँ? बाबा ने लिखा, सती तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जाना चाहिए, लेकिन अनुचित हो तो
और अनुचित अगर नहीं वो उचित नहीं है तो कदापि नहीं जाना चाहिए। और समय इस समय कुछ अच्छा नहीं है। सती ने कहा भाई क्यों अच्छा नहीं है, कारण क्या है बताओगे कुछ? कहवनी कमो मन कहवनी कमो मन भावा कहवनी कमो मन भावा कहवनी कमो मन भावा कहवनी कहवनी कमो मन भावा यह अनुचित कहा है कि मुझे मैके जाना चाहिए, पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये हमको भी अच्छा लगा, लेकिन इस समय जाना उचित नहीं है। अगर जाओगी गड़बड़ होगा। तो क्या गड़बड़ होगा, क्या अपराध हो गया? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज बोलाई दक्ष सकल दक्ष सकल दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, अमर भायर तुम बिसराई, तो अमर भायर तुम बिसराई।